चल रही सीगी। ठीक है, ये वाला साडा पार्ट चल रहा सीगा ते इहदे विच AP सीरीज क्लास 10th AP सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इहदे विच आपां क्वेश्चन नंबर करना है 7वां। उस AP का 31वां पद पता करो जिसका 11वां पद कोई AP है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। ये फॉर्मूला हुंदा साडे कोल कहते 31 जेड़ा 11वां पद जेड़ा है A प्लस 11 माइनस 1D जेड़ा हैगा वो हैगा अपने कोल 38 दिता होया है ते A प्लस 10D 38 पहली इक्वेशन हो गई। इसी तरह सिक्सटीनवा पद जेड़ा है A प्लस N माइनस 1D ए 16 जेड़ा दिता हुआ तो 73 दिता हुआ है। ठीक है, तो ए हो गया 16 माइनस 1 यानी कि A प्लस 15D। ए फर्स्ट इक्वेशन ए सेकंड इक्वेशन इन्हों दोनों इसनू सबट्रैक्ट कर लो। सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 ते 38 इज इक्वल टू A प्लस 10D है और 73 इज इक्वल टू A प्लस 15D है। ठीक है, तो इनू सबट्रैक्ट करांगे तो ये साइंस चेंज हो जाएंगे। A तो A कटिया गया। ठीक है, A रह गया अपने कोल 5 13 में से 8 गए 5 6 में से गए 3 इज इक्वल टू और यहाँ पे रह गया 5D। तो D इज इक्वल टू 35 बटा माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 7। ठीक है, एनी गल समझ आई है। फिर उस तो बाद आपां पता करांगे किन्नी पता करनी है आपां 31वां पद पता करना है। चलो D आ गया थोड़े को, जो D आ गया तो पुट D इन इक्वेशन 2। देखो तो माइनस 35 बटा माइनस 5 इज इक्वल टू D। D इज इक्वल टू आ गया 7। ठीक है, पुट D इन इक्वेशन 2 ते अपा 38 प्लस A प्लस 10 इंटू 7 तो 38 इज इक्वल टू A प्लस 70। तो A इज इक्वल टू माइनस 70 प्लस 38 यानी कि माइनस 6 में 3 गया 3 माइनस 32। ठीक है ना, अब A हमें 16 निकालना है तो A 31 निकालना है आगे। A प्लस 31 माइनस 1D। ठीक है, A आ गया हमारा माइनस 32 प्लस ये आ गया हमारा 30 मल्टीप्लाइड बाय 7 तो माइनस 32 प्लस 210 इज इक्वल टू 10 में 2 गए 8 और उसके बाद अगेन यहाँ पे 10 में 3 गए 7 और 1 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। AP जो है 50वां पद जिसका तीसरा पद 12 है। कोई AP सीरीज है जिसका तीसरा पद 12 है। ठीक है, और जो लास्ट टर्म है वो 106 है। ठीक है, तो कहते कि एक AP जिस विच 50 पद हैं तो N हमें दिया हुआ है 50। ठीक है, 50 पद हैं, तीसरा पद 12 है, ये थर्ड है A3 है ये। ठीक है, और अंतिम पद तो AN जो है A50 जो है 106 है। इतना समझ आया? तो ठीक है, A3 इज इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1D है ना, और ये 12 इज इक्वल टू A प्लस 2D, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इस तरह से A50 इज इक्वल टू A प्लस 50 माइनस 1D, तो ये हो गया 106 इज इक्वल टू A प्लस 49D। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब वही हो गया सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक है ना, तो 106 इज इक्वल टू A प्लस 49D और 12 इज इक्वल टू A प्लस 2D। माइनस करने के लिए साइन चेंज कर दो, A से A कैंसिल हो जाएगा। 6 में से 2 गया 4, 10 में से 1 गया 9 इज इक्वल टू और 49 में से 2 गया 47D। तो D इज इक्वल टू 94 अपॉन 47 इज इक्वल टू 2 आ गया।
ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, पुट डी इन इक्वेशन 1। तो ये 12 इज इक्वल टू ए प्लस 2 इंटू 2। तो 12 और ये 2 टू द 4 यहाँ आ जाएगा, a रह गया, तो a इज इक्वल टू 8। अब आपको बनाना क्या है, कहते इसका 29वां पद पता करो। 29, a29 क्या होगा, a29 होगा a प्लस 29 माइनस 1 d। a की वैल्यू अपन ਨੂੰ मिलेगी 8 प्लस 28 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 प्लस 56 यानी कि हो गया 64। 5.2 का 8 का आंसर 64। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन है, जेकर किसी एपी का तीसरा ते 9वां पद A3 और A9, A3 दिता होया है 4, 9 दिता होया है -8। ठीक है, तो इसका किनवा पद सिफर होएगा, तो an इज इक्वल टू 0 कब होएगा, है ना। तो n पता नहीं, n पता करना है, an इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, है ना, यानी कि 4 इज इक्वल टू a प्लस 2d हो गया, ये इक्वेशन 1। तो a9 इज इक्वल टू a प्लस 8d, तो -8 इज इक्वल टू a प्लस 8d, सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो अब आपको सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। 4 इज इक्वल टू a प्लस 2d और -8 इज इक्वल टू a प्लस 8d। सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज करने पड़ेंगे। a से a कैंसिल हो गया, 8 4 12, ये तो 8 विच 2 गए -6, तो d इज इक्वल टू 12 बटा -6 इज इक्वल टू 2। तो पुट d इन इक्वेशन 1। 4 प्लस 4 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू 2, तो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू a। तो a जो आ गया 0 आ गया। ठीक, इसका मतलब a क्या होता है, फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म होती है a, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 0। ठीक है, किनवा पद पहली टर्म जी है 0 हो जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, जेकर एपी का 17वां पद 10वें पद तो A17 जो है वो 10वें पद तो 7 वध है, ता सांझा अंतर पता करो, देन d इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो A17 को लिख सकते हैं हम लोग a। हाँ जी बच्चों, जो आप इसनू करते हैं 12n इज इक्वल टू 53 इंटू 12, ये हो गया 636। ठीक है, 12n इज इक्वल टू 6 और 4 10, 1 और 3 4 और 3 7 और 1 8। ठीक है, ते उस तो बाद 6 और 1 7, ते n इज इक्वल टू 780 बटा 12, तो 12 छीके 72 ते 60 बचिया, ते 12 पंजे 60, तो n आ गया 65। ये थोड़ा आंसर है। हाँ जी स्टूडेंट्स, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करांगे, क्वेश्चन नंबर 12। की कहता है 12th क्वेश्चन, दो लड़ियां, दो एपी सीरीज ने, ठीक है, जैसे कि A1 A2 A3 A4 ऐसे चल रही हैं। ठीक है, उनका जो 100वां नंबर है, ठीक है, तो और एक और सीरीज की बात करी है इन्होंने, तो B1 B2 B3 B4, है ना, ऐसे करते करते B100वां कोई नंबर है, और ये सीरीज आगे आगे चल रही है। तो यहाँ पे 1000वां भी कोई नंबर है, मतलब बहुत सारे नंबर है, और B1000वां टर्म जो है, ठीक है, इनका कहते हैं ये वाली जो दो टर्म्स है, एक ये वाली और एक ये वाली, A100वीं टर्म
में से b 100वीं टर्म को अगर माइनस करेंगे, कहते हैं उनका डिफरेंस जो है वो 100 है। ये हमको लाइन गिवन है, ठीक है। अब इसको अगर हम देखें तो a 101 टर्म जो होती है a प्लस 99d होती है, और ये b प्लस 99d होती है, ठीक है। इतना तो हमें फॉर्मूले से ही पता है। तो अगर इसको हम खोल देते हैं तो माइनस बी माइनस 99d इज इक्वल टू 100 आ गया। तो 99d तो कट गया, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 100 हमारे पास आ गया। इनका डिफरेंस बताया हुआ है, कहते हैं इनका डिफरेंस निकालो। a 1000 और b 1000 का डिफरेंस निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो a 1000वीं टर्म में से b 1000वीं टर्म को अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे तो पहले तो इनको खोलने की कोशिश करेंगे। a प्लस 999d और माइनस b प्लस 999d, ये तो हमें फॉर्मूले से पता चलता है ना। तो इज इक्वल टू a प्लस 999d माइनस b माइनस 999d, खोलेंगे ना ब्रैकेट को तो ये आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। ये आया हमारा a माइनस बी, ठीक है। तो a माइनस बी की वैल्यू यहाँ से पुट कर लो, यही यहाँ पे पुट हो जाएगी, इज इक्वल टू 100। तो यही हमारा आंसर आ गया। लो जी, 12th क्वेश्चन हो गया, ठीक है बेटा। हाँ जी बच्चों, कई बार कैमरा जो है ना ਉਹਦਾ फोकस खराब हो जाता है, स्टोरेज नहीं होती, या होर भी कई रीजन हो जाते हैं जिहदे करके मतलब वीडियो पूरी बन नहीं पाती है, क्वेश्चन चल जाता है, ठीक है। हुण देखो क्वेश्चन सीगा कि जिहड़ा 17वां पद है वो 10वें पद तो 7 ज्यादा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वें च ए लिखा गया है। तो 17वीं टर्म क्या होगी a प्लस 16d, और 10वीं टर्म क्या होगी a प्लस 9d ते प्लस 7। ए तो ए कटिया गया, 9d इधर आ जाऊगा तो 16 चो माइनस होके 7d रह गया, जो 7 थले जाऊगा तो 1 आ गया d, ठीक है। d ही अपने ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ क्वेश्चन नंबर 11वें ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ 3 ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਦੇ ਆਪਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 12 ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਟਰਮ ਹੈ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਟਰਮ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 54ਵੀਂ ਟਰਮ ਤੋਂ 132 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 54ਵੀਂ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ 132 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ a plus n minus 1 12 कर दी और a plus 53 क्योंकि 54 minus 1 53 हो गया इंटू d होता है और 132 हो गया। ते हुन a तो a कटिया जाऊगा, 12 तो n मल्टीप्लाई हो गया, 12 एकम 12, 53 इंटू 12 ਨੂੰ मल्टीप्लाई कर लांगे 696 आ गया, 132 आ गया। ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ -12 ਸੀਗਾ ਉਧਰ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 70, ठीक है। ते 70वां ਜਿਹੜਾ ਟਰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ 54ਵੀਂ ਟਰਮ ਤੋਂ 132 ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ठीक है। हाँ जी बच्चों, देखो कई बारी स्टोरेज प्रॉपर ना होने करके अपनी वीडियो विच ही रुक जाती, आपां नूं पता नहीं चलता क्योंकि आपां पढ़ा रहे होंगे हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 13 कहते हैं भी किन्ने नंबर ने ਜਿਹੜੇ कि 7 ਨਾਲ डिवाइड होंगे 3 डिजिट वाले, 1 2 3 डिजिट वाले, यानी कि 100 तो शुरू होके 999 तक किन्ने 100 तो शुरू होके 105 7 ਨਾਲ डिवाइड होंदा है, फिर 112 होंदा है, 119 होंदा है, ठीक है। फिर उस तो बाद 994 तक पहुंचता है। किवें पता चलिया? 1000 होंदा ना, 1000 ਨੂੰ डिवाइड करोगे 1000 पूरा चले जाएगा लेकिन 6 बच जाएगा, इसका मतलब 994 ਜਿਹੜਾ नंबर हैगा वो अपना 7 तो पूरा डिवाइड होंदा है। बस फिर 994 लास्ट टर्म हो गई, 105 फर्स्ट टर्म हो गई, डिफरेंस 7 हो गया क्योंकि 7 का डिफरेंस आ रहा है एपी सीरीज च। ते आपां इधर हाँ जी बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 13 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ 3 डिजिट वाले किन्ने नंबर ने ਜਿਹੜੇ कि 7 ਨਾਲ डिवाइड हो सकते ने। ਤੇ 3 डिजिट वाले नंबर ਜਿਹੜੇ 7 ਨਾਲ डिवाइड हो सकते ने 105 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਐਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 15 7 105 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ 1000 ਨੂੰ ਜੇ 7 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 6 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ 6 ਘਟਾਵਾਂਗੇ 1000 ਚੋਂ ਤਾਂ 994 ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਰਸਟ ਔਰ ਲਾਸਟ ਟਰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਤਾਂ 7 ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ an = a + n - 1d,
ठीक है। ए अपने कोल जो फॉर्मूले च पुट करांगे तो अपने कोल n की वैल्यू आ जाएगी 148, यानी कि 148 टर्म जी है वो लास्ट टर्म हैगी है। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन सीगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ 4 ਦੇ ਗੁਣਜ ਜਿਹੜੇ 4 ਦੇ ਗੁਣਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਔਰ 250 ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹੋਣ, ठीक है। ਤੇ 12 16 20 24 ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 248 ਤੱਕ 4 ਦੇ ਗੁਣਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ठीक है। ਆਪਾਂ 248 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ 2 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਘਟਾਵਾਂਗੇ 250 ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਭਾਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 4 ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਦੇ ਗੁਣਜ ਨੇ ਤਾਂ 4 ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਏਗਾ। पहली टर्म 12, दूजी टर्म लास्ट टर्म जी है 248। अगेन सेम फॉर्मूले दे विच आपां पुट करांगे तो साडी n दी वैल्यू जी आ गई 60, यानी कि ये सारे टोटल जेडे इहदे गुणज ने 12 तो लैके 248 तक ये 60 ने, ठीक है। 15वां क्वेश्चन जेड़ा कहंदे दो सीरीज ने, एक 63 65 60 करके चलती जाऊगी और दूसरी जेडी सीरीज है वो 3 10 17 करके चलती जाऊगी। एक सीरीज नु an कहता, दूजी सीरीज नु bn कहता। कहंदे जेड़ा लास्ट टर्म है ना, लास्ट जेड़ा नंबर है an और bn वो बराबर ने, तो फिर an की हुंदा है a plus n minus 1d और bn b लास्ट टर्म केड़ी हुंदी है b plus n minus 1d। ते पहली टर्म 63, ਇਹਦੇ ਚ पहली टर्म 3, ठीक है। बाकी खोल दो 2n minus 2 हो गया, इथे 7n minus 7 हो गया, क्योंकि इथे डिफरेंस जेड़ा है d 7 है और इथे हर एक दा डिफरेंस 2 2 आ गया, ठीक है। इनू जो अगे पीछे ले जाके सॉल्व करांगे तो n की वैल्यू कितनी आ गई 13, ठीक है। इस तरह थोड़ा जो क्वेश्चन है वो पूरा हो जाता है। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 देख लो। कहने ओ AP सीरीज पता करो जिसका तीजा पद जेड़ा A3 है, एक मैं मार्कर चेंज करके देखती हूँ, जेड़ा A3 है, हाँ A ठीक है, नया मार्कर है। जेड़ा A3 है वो हैगा 16 और जेड़ा 7वां पद 5वें पद नालों 12 वध है। 7वां पद 5वें पद नालों A5 तो 12 वध है, ठीक है। ये दो चीज़ां दित्तियां हुई ने, A plus n 3 minus 1 और d इज इक्वल टू 60, यानी कि a प्लस 2d इज इक्वल टू 16 है। ये पहली इक्वेशन हो गई। और a प्लस 6d इज इक्वल टू a प्लस 4d प्लस 12, तो a ते a कटिया गया, 6d माइनस 4d इज इक्वल टू 12, यानी कि 2d इज इक्वल टू 12, d इज इक्वल टू 6। इथे पुट कर दो d, a प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16, a इज इक्वल टू 16 माइनस 12, 2 छीका 12 होंदा, इधर जाके माइनस हो जाएगा, a इज इक्वल टू 4। ते सीरीज का पहला नंबर हो गया 4, फिर 6 6 ऐड करते रहो 10, फिर 16, फिर 6 ऐड करोगे 22, फिर उस तो बाद 28, इस तरह करते करते सीरीज थोड़े को आ गई। क्वेश्चन नंबर 17, एपी सीरीज दी हुई है 3 8 13 करते करते 253 तक। अंतिम पद तो 20वां पद पता करो, इथों शुरू करना है, यानी कि डी नेगेटिव च हो जाएगा, घटती जाएगी सीरीज, है ना। इथे जे कहते 5 5 का फर्क है, ते इथों जे 5 5 का फर्क होएगा तो -5 हो जाएगा, यानी कि ए फर्स्ट टर्म हो गई, ए लास्ट टर्म हो गई, ठीक है। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है, ठीक है। ए एन अपनी 3 हो गई और पहली टर्म अपनी 253 होएगी, ते प्लस एन 253 माइनस 253 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। अंतिम पद तो 20वां पद पता करो। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ an ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, a20 पता करना है, 20 पद ਇਹਨੂੰ फर्स्ट a मान के ਆਪਾਂ a20 ਕੱਢਣਾ है, ठीक है। इस ਨੂੰ ਆਪਾਂ 253 मान के उस तो बाद n -1 और d कितना है -5, ठीक है ना। a20 कितना होएगा 8 और ये हो जाएगी 253 प्लस 19 इंटू -5 इज इक्वल टू 253 माइनस 95 इज इक्वल टू 13 में से 5 गया 8 और 14 में से 9 गया 3
138। और ये हमने n निकाल दिया, हमारे पास 51 जो है वो टर्म्स है। ठीक है, 18th क्वेश्चन देखो। 18th क्वेश्चन है किसी एपी ਦੇ ਚੌਥੇ ਅਤੇ 8ਵੇਂ ਪਦ ਦਾ ਜੋੜ ए ਦਾ ਚੌਥੀ ਟਰਮ ਔਰ 8ਵੇਂ ਪਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈ ਉਹ 24 ਹੈ ਅਤੇ 6ਵੇਂ ਅਤੇ 10ਵੇਂ ਪਦ ਦਾ ਜੋੜ A6, थोड़ा सा दूर लिख देती हूँ, A6 और A10 ਦਾ ਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 44 है। देखो इस तरह अपनी इक्वेशन बन जाती है a प्लस 3d और a प्लस 7d इज इक्वल टू 24 है। इथे 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24, 2 ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਨੂੰ डिवाइड कर देंगे तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। ये पहली इक्वेशन है। इथे a प्लस 5d और a प्लस 9d इज इक्वल टू 44 है, तो 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44 है। दो नाल सारी इक्वेशन ਨੂੰ डिवाइड करांगे तो a प्लस 7d इज इक्वल टू 22 आ जाएगा। सेकेंड इक्वेशन है। सबट्रैक्ट सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम वन इक्वेशन। ठीक है, तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 और a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। दूसरी इक्वेशन को आप माइनस कर देना है। a तो a कैंसिल हो गए, ए हो गया -2d और ए हो गया -10, ये हो गया 10/2 कट जाएंगे तो ये आ गया 5। ठीक है ना। पुट d इन इक्वेशन 1 ते a प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू 12 माइनस 25 इज इक्वल टू -13। ये थोड़े कोल एपी सीरीज दे पहले 3 पद पता करो। ठीक है ना, तो -13 हो गया। उसके बाद d कितना है अपना 5 बढ़ गया, -8 हो गया। ठीक है, फिर 5 बढ़ा दो -3 हो गया, फिर 5 बढ़ा दो -2 -1 0 1 और 2। ठीक है, तो उसके बाद 2 और 5 बढ़ा दो तो 7 आ गया। क्वेश्चन नंबर और ये 17 का आंसर भी चेक कर लेने एक बारी। 20वां पद 114 चो 9 गए 5 होंगे है। ठीक है, 158 ते उस तो बाद नेक्स्ट अपने को आ जाता है क्वेश्चन 19 और फिर एक आ जाता है क्वेश्चन 20। सो इहदे नाल साडी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। सो आपां 2 मिनट पॉज करके बंद कर देने आ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 19 देखो। कहते सूबा राव ने 1995 विच 5000 रुपये प्रति महीना तनख्वाह दे काम शुरू किया सी ते हरेक साल 200 रुपये का सालाना वाधा प्राप्त हुंदा सी। ठीक है, 5000 रुपये तो उस तो बाद हर साल ओनू वाधा कितना हुंदा सी, फिर वध के 5200 हो जाती सी, फिर उस तो बाद 5400 हो जाती सी। ठीक है, फिर उस तो बाद 5600 हो जाती सी ओदी तनख्वाह। किहड़े साल ओदी तनख्वाह 7000 पहुंचेगी। ए इथे पहुंच के ओदी तनख्वाह 7000 हो गई। ठीक है ना, ए एन है, ए है। ठीक है, ते बस एन फाइंड आउट करना है। ठीक है, ते देखो डी भी सानू दिता हुआ है 200, ते बस ए एन का फॉर्मूला हुंदा है ए प्लस एन -1 डी। ते ए एन कितना है 7000 हो गया, ए कितना है 5000 तो शुरू होया और प्लस एन आपा कढ़ना है और डी अपने कोल हैगा 200। ते 7000 चो 5000 घटावांगे -5000 करांगे तो हो जाएगा n-1 इंटू 200। ये 2000 हो गया इज इक्वल टू n-1। 200 नु थले ले आओ, ये हो गया 10 इज इक्वल टू n-1। n इज इक्वल टू 10 प्लस 1 हो जाएगा 11। बस 11वें साल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20। रामकली ने किसी साल के पहले हफ्ते 5 रुपए की बचत की, फिर अपने हफ्तावारी बचत देखो पहले साल उन्हें 5 रुपए बचत की, फिर उस तो बाद डी कितना होया 1.75 मतलब 1 रुपये 75 पैसे होर वधाए तो 6.75 हो गया। फिर उस तो बाद 6.75 दे विच 1.75 होर ऐड कर लो, इन्हां दोनों नूं ऐड कर लो
ठीक है ना। 5 5 10 1 और 15 हो गया ਤੇ 8 ਹੋ ਗਿਆ 8.5 ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1.75 ਹੋਰ ਜਮਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਸੀਰੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਣਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ 9ਵੇਂ ਹਫਤੇ ਜੇਕਰ an ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੀ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਬਚਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 20.75 ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ n ਪਤਾ ਕਰੋ, n ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਡੀਪ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ an is equal to a plus n minus 1 d। n हो गया 20.75, a हो गया 5 और n minus 1 और 1.75, ठीक है ना। ਤੇ 20.75 ਵਿੱਚੋਂ 5 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣੇ, 5 ਮਤਲਬ 5.0 is equal to n minus 1 into 1.75। ਇਹ 15.75 ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ n minus 1 ਇੱਥੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੇ 1.75 ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ 15.75 ਤੋਂ 1.75 ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ n minus 1। ਦੇਖੋ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਬਰਾਬਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਿਜਿਟਸ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 15 ਤੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋ, ठीक है ना। 15 ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 11 ਤੇ ਜਾਊਗਾ और ये 101 ਤੇ ਜਾਊਗਾ, ठीक है। नहीं 105 ਤੇ ਜਾਊਗਾ, 15 एकम 15 15 5 75, ठीक है। 105 ਤੇ ਜਾਊਗਾ, 15 एकम 15 नहीं 15 ਤੇ नहीं जाऊगा। 5 से कर लो, 5 3 सा 15, 5 5 सा 25, 5 3 सा 15, फिर उसके बाद अगेन 5 1 सा 5 और 5 5 सा 25, फिर ये फिर से 5 से चला जाएगा 5 7 सा और फिर ये चला जाएगा 5 6 सा और 5 3 सा, फिर 7 1 सा और 7 9 सा। तो 9 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n इज इक्वल टू 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10, ठीक है। इस तरह थोड़ी ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है। हाँ जी बच्चों, नैक्सट आप एक्सरसाइज ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ a plus d a plus 2d a plus 3d ਕਰਦੇ 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 है ना चलती जाएगी a plus n minus 1 d ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ठीक है। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਮ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਸਮ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਹਦੇ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ n/2 a plus 2a plus n minus 1 d। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, और अगर पहली और आखिरी टर्म